अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 36 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर 35 में अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज करते हुए मुशरिकीन को फरमाया कि किसकी इबादत किए जा रहे हो जिनको खुद हदायत दी जाती है, जो खुद हदायत के मोहताज हैं, और जो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हदायत दे रहा है और सीधे रास्ते की तरफ बुला रहा है, उसकी इबादत में तुम्हें मुश्किल पेश आती है। और जो लोग हदायत के मोहताज हैं और अपने लिए ख़ुद रास्ता तलाश नहीं कर रहे, उनके लिए तुम हदायत उनसे मांग रहे हो, कितनी ही बेवकूफ़ी की बात है। अब देखते हैं कि आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 36 में फरमा रहे हैं, वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्न। अक्सर लोग उनके सिर्फ ख्यालात की पैरवी कर रहे हैं, कोई हदायत नहीं है उनके पास, किसी तरफ से किसी की मजबूरी नहीं है, किसी तरफ किसी पे एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है, किसी तरफ उनको लाया नहीं जा रहा है। लेकिन वो सिर्फ जो अपने ख्यालात में ज़न करते हैं, जो ख्यालात लाते हैं अपने जहन में, और ख्यालात में जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वो उसकी पैरवी में, उसकी परस्तश में लग जाते हैं और अपने तौर पे सोचते रहते हैं और फिर उसी तरह से हदायत की बग़ैर बातें छोड़ देते हैं जिस तरह उनका ख्याल होता है। और उनको समझ भी नहीं आती कि जो उन्होंने ख्याल किया वो ख्याल हो सकता है कि गलत हो, और हो सकता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक गुनाह का सबब बन रहा हो, और वो समझते हैं कि हमारा ख्याल, हमारा ज़न सही है और वो ज़न में लगे हुए हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि आगे के ज़न ला युगनी मिनल हक़ शैया, जो ख्यालात होते हैं इंसान के वो उसके अपने बनाए होते हैं और वो अपने तरह उन्हें समझ रहा होता है और अपने तरीके से उन पर अमल किए जा रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के नज़दीक और हक़ और सच के नज़दीक, यानी दीन के सामने, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के सामने ज़न या ख़यालात की कोई गुंजाइश या कोई वैल्यू नहीं है। बेमानी और बेमकसद चीज़ है जिसकी ये पूजा कर रहे हैं और वो समझते हैं कि वो सही चल रहे हैं। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, इत्तक़ु ज़न्ना, ख्यालात से बचो, ज़न से बचो, इन्नहु इस के बेशक ज़न जो है वो गुनाह है। ज़न से बचो, बाज़ ज़न्न मिनल इस्म, के बाज़ ज़न जो है वो गलत होते हैं, गुनाह होते हैं। और बाज़ ज़न्न मिनश शैतान, बाज़ ज़न जो होते हैं वो शैतान की तरफ से भेजे हुए होते हैं। और शैतान इंसान को जब गुमराह करता है तो एक सूरत और एक शक्ल शैतान की ये भी है कि वो ज़न की सूरत में इंसान के अंदर मौजूद होता है, और जो वो इंसान के अंदर बदगुमानियाँ डालता रहता है दूसरे के ख़िलाफ़, और बिला आखिर वो इतनी मजबूत परवान चढ़ जाती है कि सरकशी पे उतर आता है इंसान, और ज़न की पैरवी करते हुए, ख्यालात की पैरवी करते हुए बहुत बड़े बड़े गुनाहों तक पहुँच जाता है, क्रॉस कर जाता है, और मारदार तक और कत्ल गारत तक नौबत आ जाती है। फरमाया कि हक़ के मुकाबले में जो दीन का सच्चा दीन है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़ल किया, जो सच्ची बात अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़ल की, उसके मुकाबले में तुम्हारे ख़यालात कुछ मानी नहीं रखते। इन्नल्लाह अलीम बिमा यफ़अलून, और ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला जो तुम किए जा रहे हो उसको जानते हैं। ये कि तुम ये अक्सर लोगों की ये आदत कि छुपा लेना और ये समझना कि इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं ये हमारे ही दरमियान है, तो किसी बंदे के और आपके जब तनाज़ात चल रहे होते हैं उससे छुपा के आप बात नहीं कर सकते कि किसी न किसी तरह अल्लाह तबारक व तआला उस तक बात पहुंचा देते हैं और उसको उस चीज़ तक रसाई हो जाती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से बात छुपाने का तो -1% भी सवाल नहीं पैदा होता कि अल्लाह तबारक व तआला ये जानते हैं कि इंसान के जिस्म में कितने ज़रा खून किस जगह पे डेवलप हुआ है, कितना ज़रा खून कहाँ से चला है और कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है और कितना रास्ते में रुक गया है। एक एक ज़रे के खून के हिसाब रखते हैं। इंसान के जिस्म के कितने बाल हैं और कितने गिरे हैं, कितने पले हैं, बड़े हैं, और कितनी की ग्रोथ नहीं हो सकी, अल्लाह तबारक व तआला ये जानते हैं। इंसान के जिस्म के अंदर 365 जोड़ के अंदर और कितने खुलिए हैं और कहाँ कहाँ, पूरी साइंस तहकीक कर चुके और उस इल्म तक नहीं पहुँच सकती जो अल्लाह तबारक व तआला के पास है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इल्म दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक महदूद इल्म दिया और पूरा इल्म किसी इंसान को नहीं दिया। अगर पूरा इल्म दिया होता तो मूसा को सिखाने के लिए खिज़र तक ना पहुँचा दिया जाता। फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया
तो फरिश्तों ने चैलेंज किया, और जब फरिश्ते चैलेंज पे पूरे नहीं उतरे तो आदम अलैहिस्सलाम आगे निकल गए। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा फरिश्तों से पूछा कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि इंसान कत्ल व गारत करता है और अल्लाह तबारक व तआला हमें छोड़ के, हम उसकी इबादत में लगे होते हैं, हमें छोड़ के फरिश्तों इंसान को खलीफा बना रहा है। तो फरिश्तों ने यक वक्त अर्ज़ की थी, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, कि अल्लाह ताला हमारे पास कोई इल्म नहीं है भी तो उतना ही है जितना तूने हम पे रहम किया और सिखा दिया, और तू पाक है रब, हम तेरे पास सारा इल्म है और तू जानने वाला है और तू हिकमत वाला भी है। यानी कि तुझे अंदाज़ा था कि इंसान कत्ल व गारत करने वाला है, फिर इसको ज़मीन में खलीफा बना दिया, और ये हिकमत है, इसमें क्या हिकमत है ये तू जानता है, हम नहीं जानते। ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने फरिश्तों का इतराफ़ था इल्म के बारे में। और इंसान का इल्म, इंसान के ज़न क्या अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक क्या मानी रखते हैं या क्या होगा उसका, ये तो कोई बात समझ आने वाली ही नहीं। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें छोटा सा इल्म दिया, बहुत ना होने के बराबर। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कर रही हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने या किसी भी पैगम्बर को एक माकूल इल्म का हिस्सा दिया है, जिस पर मतलब पूरी दुनिया से कहीं ज़्यादा। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे थे, उनके ज़न, उनके ख्यालात, उनके माबूदों की बात हो रही है कि ये अपने माबूदों पे इतरा रहे हैं और समझते हैं कि उनके पास इल्म है और वो गैब जानते हैं और वो इनकी ज़िंदगी को संवार देंगे। और फिर ये भी कि ये समझते हैं कि इनके पास बड़ा इल्म है। और बाद जो महबूद इनके होते हैं वो अपने ज़न की पैरवी करते हुए, अपने ख्यालात की पैरवी करते हुए, इनको सिर्फ़ एक मतलब है एक अंदाजे के मुताबिक बातें बता रहे होते हैं। और अंदाजे के मुताबिक जब ज़न के मुताबिक बात करता है बंदा, कोई उम्र सीधा बंदा होता है, कोई 4 बातों में से उसकी एक ठीक निकल आती है, और जब एक ठीक निकल आती है तो उसकी इबादत करने वाले वो कहते हैं कि हमारे माबूद ने सच सच बता दिया और गैब बता दिया। हालांकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। कहीं जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बता दें कि आप गैब नहीं जानते। और कहीं जगहों पे अल्लाह तबारक, अभी हम जो पिछली आयत चला चुके हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई सवालात और उनके जवाबात सिखाए। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता तो अल्लाह तबारक व तआला को ये ज़रूरत ना पेश आती। गैब का इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत बड़े इल्म है नबियों के पास, किसी भी नबी के पास, और खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन गैब का इल्म नहीं है। तो यहाँ उन माबूदान बातला की बात चल रही है जो ज़न की पैरवी करते हुए ख़ुद भी गुमराह हो रहे होते हैं और पब्लिक का बहुत बड़ा हिस्सा भी गुमराह कर रहे होते हैं, क्योंकि वो शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं। और शैतान ने चैलेंज करके अल्लाह तबारक व तआला से ये कहा था कि क़यामत तक तेरे मखलूक के साथ लगा रहूँगा और उसको गुमराह करता रहूँगा और उसको दीन से बकाता रहूँगा और बहुत बड़ा हिस्सा तेरी मखलूक का मैं गुमराह कर दूँगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के चैलेंज को जवाब देते हुए फरमाया था कि जो तेरी पैरवी करेगा और जो तुझे मानेगा तेरे समेत जहन्नम में जाएगा। तो यहाँ वही अमल चल रहा है और उसी की बात हो रही है कि ज़न की पैरवी करते हुए, शैतानी ख्यालात की पैरवी करते हुए कुछ लोग अपने आप को आलम कुल कहते हुए ख़ुद भी गुमराह हो रहे होते हैं और पब्लिक को भी गुमराह कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को ज़न से बचने की ताकीद फरमाई और फरमाया कि इत्तक़ु ज़न इन्न बाज़ ज़न्न मिनल इस्म, कि ज़न से बचो, बाज़ ज़न गुनाह होते हैं, बाज़ ज़न्न मिनश शैतान, बाज़ ज़न शैतान की तरफ से होते हैं। लेकिन ये उन लोगों की बात है जो कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब पर, शरीयत पर और अल्लाह तबारक व तआला के नबियों पर और खुसूसन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते और लोगों को गुमराह किए जा रहे होते हैं और बहका रहे होते हैं और कहते हैं कि हम गैब जानते हैं। और 6 बातों में से एक तुक्का तो बच्चे का भी ठीक लग जाता है। जब उनका कोई तुक्का ठीक लग जाता है तो उनके मानने वाले ये समझते हैं कि वो ठीक हो गया। वमा काना हाज़ल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाही, कुरान पाक है, ये कोई ऐसी किताब नहीं है कि इसको अल्लाह के अलावा की कोई और इस तरह बना के पेश कर सके और इफ्तरा कर सके कोई। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहे थे कि ये इसके अपना कलाम है, ये मजनू है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कुरान पाक जो आपके पास नाज़िल किया गया है ये कोई बनाई हुई, गढ़ी हुई और अपनी तरफ से पेश की हुई किताब है नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इसको कोई बना भी नहीं सकता। मुशरिकीन को अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज करके
करते हुए फरमाया था कि कुछ आयात इसके मुताबिक बना के ले आओ तो आपकी बात को मान लिया जाएगा, लेकिन चैलेंज पे पूरा नहीं उतर सके थे और बिल्कुल आम सी एक बात बना ली जो कहते हुए भी शर्म आती है कुरान पाक के मुकाबले में। फरमाया कि मिन दून अल्लाह, अल्लाह के अलावा इसको कोई नहीं कर सकता, वला के इस तरह का कलाम कोई पेश कर ही नहीं सकता। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ीना बैन यदैहि लेकिन ये कुरान पाक सारी उन कुरान जो आप पहले किताबें नाज़िल हो चुकी है उनके अगेंस्ट भी नहीं है। उनमें जो आयात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल की गई हैं, पहली किताबें कौन सी हैं जो बनी इसराइल के पैगम्बरों पर नाज़िल हुई? तौरात है जो हज़रत ज़बूर है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, तौरात है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, इस इंजील है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आजकल बाइबल की सूरत में मौजूद है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पर नाज़िल हुई। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि कुरान पाक जो मैंने नाज़िल किया, कुरान पाक उन सारी किताबों के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि वो जो उनका हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा मौजूद है उसकी तस्दीक कर रहा है, उसको मान रहा है कुरान पाक। लेकिन जो हिस्सा उनके उलमा कराम ने अपनी तरफ से डाल दिया है उसको कुरान पाक ने नहीं माना, ना वो कुरान पाक पे ज़िक्र है। सो समझ लेना चाहिए कि वो जो हिस्सा कुरान पाक में ज़िक्र नहीं है वो उन किताबों में भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है। और मैं कि तस्दीक अल्लज़ीना बैन यदैहि, आपके पास जो पहले से मौजूद किताबें हैं कुरान पाक ने उसकी तस्दीक की है। वह तफसील किताब ला रैब फीही, और हर एक किताब की तस्दीक की तफसील मौजूद है। हर एक किताब की उन अहकामात की उन आयात की तफसील कुरान पाक में मौजूद है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल की गई मौजूद है उस किताब में। लेकिन जिनकी तस्दीक कुरान पाक में मौजूद नहीं है ये समझ लेना चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा नहीं है, उन लोगों ने उसको अपनी तरफ से डाल दिया है। इसलिए कुरान पाक में तफसील मौजूद है, वो तफसील अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए बयान कर दी कि ताकि कुरान पाक के मानने वालों को ये अंदाज़ा हो कि तौरात, इंजील और ज़बूर और मुख्तलिफ़ जो सहीफ़े अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल हुए उनमें से कौन कौन से अहकामात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा हैं और कौन कौन से अहकामात हैं जो उनके उलमा कराम ने अपनी तरफ से डाल दिए हैं। फरमाया कि ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं है कि उस पिछली किताबों की तफसील ही कुरान पाक में मौजूद है। मिन रब्बिल आलमीन, और ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल करदा है कुरान पाक। रब्बुल आलमीन से मतलब तमाम जहानों को पालने वाले की तरफ से नाज़िल करदा है कुरान पाक। अब इसमें शक की गुंजाइश कहाँ निकलती है कि कुरान पाक को चैलेंज करने वालों ने कहा था कि ये कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा होता तो एक ही टाइम में अल्लाह तबारक व तआला इसको रोए ज़मीन पर उतार देता, और ये इसका अपना बनाया हुआ कुरान किताब है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ला रैब फीही, इसमें शक नहीं है। सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तस्दीक करते हुए फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये वही किताब है जिसकी तौरात, इंजील और ज़बूर में पेशनगोई दी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक को समझने, सही पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और गुमराह से बचाए हमें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। उम्मीद रखती हूँ कि मेरे लिए आप दुआ करेंगे, दुआ में शामिल रखेंगे, और दुआ मेरे लिए ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून कर दें। मेरे कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह।